नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट आज से डेली बेस पे चलाया जाएगा। कल त्यौहार था, कल वीडियो नहीं आ पाया था कोई भी, और एक आध दो दिन से पीछे भी वीडियो आपका नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपका रेगुलर चलेगा। बस आप थोड़ा सा कंटिन्यू बनाइए आप सभी लोग भी, क्योंकि अब आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो तैयारी इस बार बेहतर करना चाहिए सभी लोगों को। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्ट्रेटजी प्लान भी आप लोग का वीडियो बनाया जाएगा, ताकि आप सभी लोग और भी बेहतर तरीके से अपना स्कोर जो है बढ़ा सकें। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 महीना। देखिए सिकंदर का जन्म याद रखिएगा 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको मिलान करके बताना है। ठीक है, तो देखिए रिएक्टर स्केल सभी को पता है, आपका भूकंपीय तीव्रता नापता है। उसके बाद बी फोर्स स्केल, ये आपका नापता है हवा की गति। और बात करें कैल्विन स्केल, ये आपका है परम दाब नापता है। और जो आपका बचता है मिलीबार स्केल, ये आपका दाब। तो इस तरीके से आप सभी लोग का मिलान हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दहेज निषेध विधेयक 1961। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 108 के अधीन राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है, यदि दोनों सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध हो तब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने डेटा गोपनीयता और शासन सेवा सुधार हेतु किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ब्लू टालोन। याद रखिएगा ब्लू टालोन हो जाएगा, ये आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा ठंडी बढ़ गई है, ठंडी का फ़ायदा उठाइए। बहुत लोग पढ़ाई थोड़ा कम कर रहे होंगे, लेकिन आप पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर बेहतर होगा। ठीक है, ठंडी थोड़ा सा बहुत लोग को पढ़ाई में कमज़ोर डालेगा, क्योंकि इतना ठंडी बढ़ ही गया है। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाती है। आंसर आप 5वें का याद रखिएगा, सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, दिल्ली समझौता। देखिए आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि यह प्रथम समझौता जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के बराबर के दर्जा कर रही थी, तभी यह समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम देखा जाए तो ये आप सभी लोग का अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। आंसर आपका डी हो जाएगा। वह नाभिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसी को हम नाभिक संलयन कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, फिर आंसर करिएगा सभी लोग। तो देखिए राजा राम मोहन राय सुधार यानी समाज सुधारक में अग्रणी थे, सही है। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, ये भी सही है। इन्होंने वेदों तथा उपनिषदों के बांग्ला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, सही है। इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुसंधानों को समर्थन किया था, यह ऑप्शन आपका गलत है, तो आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 फरवरी माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 28 फरवरी 2019 को विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो कौन सा है? तो आपका बालघाट श्रेणी। बालघाट श्रेणी आप याद रखिएगा, ऑप्शन 10 का क्या हो जाएगा? ये आपका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त उष्मा को कहा जाता है क्या? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, उष्मीय मान हो जाएगा। डी आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि जब राज्य के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही आंसर 13 का देखा जाए तो आप सभी लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 92। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दांचीग्राम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका हंगुल हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय वो कौन से नगर में कैद थे? तो सही आंसर आपका आगरा हो जाएगा, बी उत्तर आपका हो जाएगा। शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को आगरा के जयपुर भवन में बंदी बनाकर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो आपका सभी को पता है सिलिकॉन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भूपटल पर सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा देखा जाए तो 46.8% पाया जाता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम देखा जाए तो आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। हाल ही में संपन्न अखिल भारतीय गुरु नानक देव गोल्ड कप महिला हॉकी टूर्नामेंट 2019 का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर आपका हो जाएगा नेशनल हॉकी अकादमी, जो आपका मध्य प्रदेश में है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किनके लिए मंगोल एक समस्या बने हैं? तो सही आंसर देखा जाए तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, आंसर याद रखिएगा 19 का सी हो जाएगा। मंगोल का खतरा इल्तुतमिश के समय में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगावाट में कितने बाइट होते हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 10 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट सेवा को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार माना है? तो सही आंसर आपका अनुच्छेद 19(1)(a) में हो जाएगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है किसके द्वारा? बताइए, यह आपका किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो सभी लोग का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। एक सेकेंड, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा, याद रखिएगा बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस, याद रखिएगा बी उत्तर हो जाएगा। मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता, उसके बाद पुनर्विलोकन अमेरिका से ही लिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि एक सेकेंड यार, ये 27 कहाँ से आ गया? एक सेकेंड रुकिएगा। तो चलिए 24 से आते हैं, 24 का देख लेते हैं। कहता है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी, तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपका गुप्त मंदिर और स्थान दिया गया है, ठीक है। अब इसी को हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए आपका ईंट निर्मित मंदिर ये आपका कहाँ पे है? तो भीतर गांव में, तो ये आपका तीसरे में चला जाएगा। उसके बाद दशावतार मंदिर देखा जाए तो ये देवगढ़ में है। शिव मंदिर देखा जाए तो क्या बोलते हैं भूमरा में है, और विष्णु मंदिर आपका एरड़ में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वो चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, कुलोतुंग प्रथम हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लूटोरिको ट्रेंच किस महासागर के अधिकतम गहराई में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए प्रशांत महासागर को सबसे गहराई वाला मरियाना गर्त कहते हैं, जिसकी गहराई देखा जाए तो 11,022 मीटर है। अगला प्रश्न है कि भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो याद रखिएगा आंसर आपका 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हशीश नामक ड्रग जो है निम्नलिखित में से किन वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? तो आंसर आपका हेम्प हो जाएगा, हेम्प यानी भांग से। भांग का वानस्पतिक नाम देखा जाए तो कैनेथिस सटाइवा है, ठीक है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जो IDA हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 31 का बी हो जाएगा। IDA से प्राप्त ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना होता है। अगला प्रश्न है 32, कहता है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो आंसर आपका ध्वनि का अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 32 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है? तो याद रखिएगा मध्याह्न के समय, यानी ए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जुलाई 2020 को संपन्न फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है वाल्टेरी बोटास ने। आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? बताइए। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है किसमें? कल से आपको इस बुक का PDF मिलना शुरू हो जाएगा, स्कैन करा दिया जाएगा, आप डाउनलोड करके फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो आपका अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 में कौन SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के नए MD एवं CEO बने हैं? तो आपने आंसर क्या किया है? आंसर आपने किया होगा अश्विनी कुमार तिवारी, जो कि बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे या फिर किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है? बताइए, एक बार पढ़ लीजिए तीनों पॉइंट, फिर आंसर करिएगा। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो 1823 में हुआ था, उसका प्राचीविद एवं आंग्लविद विवाद। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो इसका ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलान करके ही बता दे रहा हूँ। तो दैनिक आज आपका देखा जाए तो इसमें चला जाएगा 4 नंबर में। द लीडर आपका चला जाएगा मदन मोहन मालवीय में। उसके बाद द नेशनल हेराल्ड आपका चला जाएगा दूसरे में, और जो आपका बचता है द पाइनियर, ये आपका जॉर्ज एलन में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़िएगा। कहता है 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में स्थित भारतीय औद्योगिक संस्थानों को किस अधिनियम के तहत समावेशी हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर आपका IIT अधिनियम 2017 के तहत हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। अगला है कि रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है किसके? तो याद रखिएगा मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्प्रेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण। चलिए अगला देख लेते हैं। कहता है राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है किससे? तो आंसर आपको हो जाएगा एस्टीमेट्स कमेटी से, यानी देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? केवल सी ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये तो सभी को पता ही होगा, आंसर आपने 15 नवंबर मारा होगा, जहाँ तक मेरे हिसाब से आंसर हाँ सही है, 15 नवंबर 2000 एकदम सभी का सही आंसर है। 45 का ऑप्शन ए ही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कोयम्बटूर में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान देखा जाए तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो आपका अवरक्त हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? तो आंसर आपका 3 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 49। क्या कहता है? मिलान करके बताना है। ठीक है, तो मलेरिया आपका रक्त कोशिकाओं में चला जाएगा।
फाइलेरिया देखा जाए तो लसिका ग्रंथि, और एंसीफेलाइटिस आपका देखा जाए तो मस्तिष्क में चला जाएगा, और ल्यूकीमिया आपका देखा जाए तो बोन मैरो में चला जाएगा, यानी ए में चला जाएगा, ऑप्शन ए में। मध्य प्रदेश में बैंक नोट छापने वाला कागज बनाया जाता है, तो याद रखिएगा आपका होशंगाबाद में हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है क्या? तो फॉस्जिन हो जाएगा, ऑप्शन आपका देखा जाए तो 51 का ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जून 2020 में किस राज्य में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है त्रिपुरा राज्य में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ये कौन से वेद से संबंधित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका ऐत्रेय ब्राह्मण यानी ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है कितने डिग्री? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 54 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 333 के द्वारा, आंसर आपका डी हो जाएगा। 11 मई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा की शुरुआत की है? तो आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा, डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या है, बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 8 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर आपका एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा, ऑप्शन आपका देखा जाए तो 58 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के विख्यात भारतीय शायर मिर्जा गालिब ने प्रमुख रूप से 2 भाषाओं में लिखा, वे कौन सा है? तो आंसर आपका पार्सियन व उर्दू हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका अंग्रेजी हो जाएगा, नोट करते चलिएगा सभी लोग। देश के कुल उत्पादन में आपका 86% पायराइट्स खनिज निम्न में से किस राज्य से निकाला जाता है? बताइए किस राज्य से निकाला जाता है? तो ये आपका देखा जाए तो आंध्र प्रदेश से निकाला जाता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। एस्कियो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा, ये इग्लू कहा जाता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है जुलाई 2020 में किस राज्य में कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्रदान करने हेतु बलराम नामक योजना शुरू की गई है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा राज्य। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर ने, यानी बी.डी. सावरकर ने, याद रखिएगा सभी लोग। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है किसमें? तो ये परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आंसर आपका सी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उत्तर सभी को पता है, इन्होंने शुद्धि आंदोलन का विरोध किया था, यही ऑप्शन आपका गलत है। एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों पर विचार करके बताइए 67 का। तो इसका आंसर आपका केवल 1 और 4 हो जाएगा, अरब का मरुस्थल, उसके बाद आपका थार का मरुस्थल। अगला है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, क्या है? तो याद रखिएगा सभी लोग, आंसर आपका बी हो जाएगा, न्यायिक शक्ति है, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा 70 का ऑप्शन सी संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न को उनके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध करके बताइए।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 71 का उत्तर देखा जाए तो आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है क्या क्या? तो इसका आंसर आपका डी ही हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी, यानी अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुत्थान, उसके बाद शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। तो इस तरीके से आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि जून 2020 में किस भारतीय लेखिका को एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर आपका कृतिका पांडे हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना, उपयुक्त अंश संबंधित है किससे? तो ये देखा जाए तो आपका सामुदायिक विकास से संबंधित है, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? ईपीए, तो ईपीए का पूर्ण रूप देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक के 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर देखा जाए तो आपका 4 गुना बढ़ जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको मिलान करके बताना है 78 का, तो मिलान नहीं करना है आपको, इसमें बताना है कौन सही सुमेलित है। तो आपका ऑप्शन 2 और 4 सही सुमेलित है, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पिक्नोक्लाइन हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अध्यादेश जारी कौन से अनुच्छेद के तहत करता है राष्ट्रपति? तो 123 के आधार पे ये करता है। 17 जून 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए सैन्य दल को कहाँ भेजेगा? तो आंसर आपका हो जाएगा मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो यह देखा जाए तो आपका फुटबॉल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोटक है जहां देखा जाए तो आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पूरा पसाड़ी की युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है? तो ये आपका कहाँ पे मिलती है? तो भीमबेटका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत पूछा गया है, बताइए। तो ये आपका संवैधानिक प्रावधान है, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के पहले किन्नर प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ पे की जा रही है? तो ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आपका कुशीनगर में किया जा रहा है, आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी कौन से काले में? तो सभी लोग को पता ही होगा, अब तक सभी ने आंसर कर दिया होगा। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहला जनगणना हुआ था, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है? तो अजोला मक्का, यही आपका ऑप्शन जो है गलत है। अजोला मक्का की फसल में नत्रजन स्थित कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें आपको सुमेलित करके ही बताना है। तो एसीटोन आपका देखा जाए तो नाखून पॉलिश में चला जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आपका देखा जाए तो अग्निशामक में चला जाएगा। और बात करें हाइड्रोजन पैराक्साइड ये है, ये आपका चला जाएगा घावों की मरहम। कहाँ पे दिया है? सामने ही है, और ये भी आपका सामने ही चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि फरवरी 2020 में भारत के किस क्रिकेट स्टेडियम को गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा मोटेरा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 91 नंबर। इसमें आपको बताना है कि तो इस तरीके से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। तो चलिए 92 से देखते हैं, थोड़ा सा 91 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है।
तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका किसी सार्वजनिक कर्तव्यों को भंग होना, ये आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का एंट्री स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है, बताइए। तो देखा जाए तो आपका 93 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो घुड़दौड़ के लिए आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि किसने कहा है कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो ये कहा था अरस्तू ने, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 वर्ष। कंप्यूटर के किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है, तो आंसर आपका बिट्स हो जाएगा। भारत में कटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा, उड़ीसा में हो जाएगा, उत्तर आपका सी हो जाएगा। इसमें आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो इस तरीके से इसका उत्तर आप याद रखिएगा, आपका 1, 3, 4 1, 3, 4 हो जाएगा। अगला है कि जुलाई 2020 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एडाप्री के पलानी स्वामी। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी लोग का यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और आपका करंट अफेयर का भी वीडियो आएगा, प्लस आपका लूसेंट का भी चलेगा टेस्ट। आप घबराइएगा नहीं, लूसेंट भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।